नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक अंग्रेजों की जो मैसूर विजय थी, चार आंग्ल मैसूर युद्ध के माध्यम से, तो उसको हम लोगों ने विस्तार से समझा था। इस वीडियो में हम लोग इनकी मराठा विजय के बारे में समझेंगे, किस प्रकार इन्होंने आंग्ल मराठा युद्धों के माध्यम से मराठाओं को अपने अधीन किया था, जो कि उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी। ठीक है, तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कोई भी अगर हम इंसिडेंट या कोई युद्ध पढ़ते हैं तो उसके अगर पृष्ठभूमि समझ लेते हैं तो उसको समझना भी आसान होता है, साथ साथ याद रखना भी आसान होता है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इतिहास पूरा कारण और कार्य पे ही चलता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग मराठों की पृष्ठभूमि समझते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक, उसके बाद हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। तो जो मराठे तो ये सबसे ज्यादा जो संपन्न होते हैं और सबसे ज्यादा संगठित होते हैं 1724 से 1740 के पीरियड में, जब बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी जो गुरिल्ला और छापेमार युद्ध पद्धति थी उसमें और निपुणता हासिल करी और लगभग सबसे बड़ी शक्ति उस समय की बन के स्थापित होते हैं। और उधर अंग्रेज भी अपना विस्तार कर रहे थे, तो आगे चल के इनका टकराव भी होता है, उसको हम लोग एक बार समझेंगे। इसके बाद जो माधव राव बनते हैं पेशवा, वो भी अपने कहीं ना कहीं शक्ति को संतुलित रखते हैं। लेकिन 1761 में इनका एक इंसिडेंट होता है जहां से मराठों को सबसे बड़ा धक्का लगता है, जो था पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली से पूर्ण रूप से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग फिर अपने आप को संगठित करते हैं माधव राव के नेतृत्व में ही। लेकिन एक इंसिडेंट फिर होता है कि माधव राव की मतलब मृत्यु होती है 1772 में। माधव राव इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तब यहां से अंग्रेजों को पहली बार इन पे कहीं ना कहीं दखल देने का मामला मिलता है, क्योंकि रीजन ये था कि जो इनके उत्तराधिकार थे नारायण राव, इनकी हत्या कर दी जाती है इनके चाचा रघुनाथ राव द्वारा। ठीक है, पृष्ठभूमि बस एक बार आप समझ लीजिए, बिल्कुल आसान पड़ जाएगा मराठा युद्धों को समझना। तो रघुनाथ राव इसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, और खुद पेशवा बनते हैं और इसके लिए ये लोग ये सूरत की संधि करते हैं। सूरत संधि होती है 1775 में। अभी हम लोग विस्तार में भी समझेंगे इसको। 1775 में जो बम्बई प्रेसिडेंसी, इससे ये सूरत की संधि कर लेते हैं और खुद पेशवा बन जाते हैं। लेकिन जो इनके पेशवाओं के प्रमुख थे उस समय के नाना फडणवीस, तो ये जाकर के कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जो कि उस समय सर्वोच्च थी तीनों प्रेसिडेंसियों में, जो बंगाल का जो गवर्नर था, तो ये तीनों के ऊपर कंट्रोल स्थापित करता था। तो ये जाते हैं तो 1776 में एक पुरंदर की संधि करते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ, और इसके पुत्र जो थे माधव नारायण राव, तो उनको पेशवा नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली रीजन था उनके आंग्ल मराठा युद्धों के पीछे का, और यही पृष्ठभूमि बनती है। ठीक, तो हम लोग अब देखते हैं क्या क्या हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध था और 1775 से लेकर के 1782 तक चलता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या था, तो अभी हमने पीछे समझा कि जो माधव राव की मृत्यु होती है 1772 में, तो पेशवा का पद खाली होता है और ये आपसी संघर्ष स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें से जो पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी जाती है रघुनाथ राव द्वारा। ठीक, तो ये मेन रीजन बनता है। इसके बाद रघुनाथ राव पेशवा बनते हैं और अंग्रेजों से सहायता लेते हैं, बदले में ये लोग कुछ क्षेत्र भी लेते हैं, जिसको हम लोग समझते हैं कि संधियां कौन कौन सी हुई थी। ठीक, तो सबसे पहले तो हुई सूरत की संधि, जिसमें से रघुनाथ राव अंग्रेजों से करते हैं। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मध्य हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, ये भी अगर पूछ लेता है तो याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अंग्रेजों को रघुनाथ राव पेशवा बना देते हैं, साथ ही बदले में कुछ क्षेत्र थे जो अंग्रेजों को मिले, जिसमें से सालसेट, बेसिन और सूरत का कुछ क्षेत्र था जो अंग्रेजों को दिए जाते हैं, किसके द्वारा, रघुनाथ राव द्वारा पेशवा बनने के उपलक्ष्य में। ठीक है, लेकिन आगे नाना फडणवीस 1776 में डायरेक्ट जाकर के संधि करते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ। ठीक है, तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में होती, जिसमें से रघुनाथ राव को हटा करके माधव राव दोती यानी माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। ठीक, तो ये हुआ मुख्य रीजन।
इसके बाद क्या होता है कि आगे युद्ध फिर कंटिन्यू होता है कब, 1777 में, जो नाना फडणवीस अंग्रेजों, इनको फ्रांसीसियों को, जो कि अंग्रेजों को उस समय के मुख्य दुश्मन थे, उनको पोर्ट बनाने की अनुमति देते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये संघर्ष फिर से स्टार्ट हो जाता है और कलकत्ता प्रेसिडेंसी अटैक करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक इंसिडेंट होता है। इसके बाद 1779 में एक और संधि होती है, बड़गांव संधि। बड़गांव संधि, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है बड़गांव संधि के बारे में। तो ये 1779 में होती है। ठीक है, इसके बाद फिर छुटपुट इनका युद्ध चलता है और 1782 में जाकर के अंतिम रूप से सलवाई की संधि होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, पूछी भी जाती है कई बार प्री और मेंस दोनों में। 1782 में होती है सलवाई की संधि, जिसमें अंग्रेज और मराठों के बीच हुई। इसमें से रघुनाथ राव को पेंशन दे दी जाती है, जो कहीं ना कहीं सूरत की संधि किए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। माधव राव द्वितीय, यानी जो माधव नारायण राव थे, इनको पेशवा के रूप में मान्यता मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब अंग्रेजों को लगा कि अभी मराठों से डायरेक्ट पराजित नहीं कर सकते, तो 20 साल का इनसे युद्ध विराम की संधि हो जाती है। एक शांति करेंगे कि हम आपस में 20 साल तक एक दूसरे पर युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये रीजन रहे मुख्य रूप से। ठीक, परिणाम क्या होता है, मराठा साम्राज्य की स्थिति मजबूत बनी रहती है और अंग्रेजों को भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समय मिल जाता है। और इसी बीच में अलग अलग मैसूर और छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लेते हैं। ठीक, तो ये रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 82 तक चला। संधियां इसकी इंपॉर्टेंट है। सूरत संधि, सूरत की 1775 में। इसके बाद पुरंदर 1776 में, बड़गांव 1779 में, और लास्ट में सलवाई संधि, तो ये 1782 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा चारों की चारों संधियां। ठीक, तो ये रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम लोग देखते हैं दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध क्या था, उसके क्या कारण बने। जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, ये 1803 से लेकर के 1805 तक चलता है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके कारण को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि मराठा शक्तियां आपस में ही बट गई थी, तो कौन कौन सी थी। ठीक, मराठों को देखें, मराठा, तो ये एक तो बटे थे होलकर, जो कि इंदौर में थे। एक थे सिंधिया, जो कि ग्वालियर में थे। एक थे गाहड़वाल, जो कि बड़ौदा में थे। इधर पेशवा थे पुणे में, और भोसले थे नागपुर में। भोसले थे नागपुर में। ये 5 भागों में बट गए थे मराठा, और इनको आपस में ही पेशवा को लेकर के संघर्ष होने लग गया था। मुख्य रूप से होलकर, सिंधिया और भोसले के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष लगातार चल रहे थे। और यही संघर्ष का रीजन होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अंग्रेजों के अधीन जाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम समझते हैं क्या क्या हुआ था। कारण क्या था कि मराठा सरदार, जिसमें से सिंधिया, होलकर और भोसले, इसमें आपसी संघर्ष हो गया था, जिससे जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय होलकर को पराजित कर दिया जाता है। द्वितीय पेशवा थे उस समय के, तो ये होलकरों ने इनको पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये रीजन था जिस कारण से बाजीराव द्वितीय जाते हैं। और सहायक संधि जो इनकी चल रही थी, ये भी एक बात समझना जरूरी है कि सहायक संधि क्या थी। तो जो वेलेजली आए थे, वेलेजली जब ये आता है 1798 में गवर्नर जनरल बनके, तो ये एक सहायक संधि लेकर के आता है। इसका मुख्य रीजन क्या था कि जो फ्रांसीसियों से इनका डायरेक्ट संघर्ष चल रहा था, तो इनका उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं अब भारत के जो प्रांत हैं इनको अपने अधीन किया जाए। तो ये इसका सहायक संधि का मुख्य रीजन था। तो जब इसके बाद जब इसको पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराते हैं ये होलकर, तो ये जाता है अंग्रेजों के पास और एक संधि कर लेता है, जो उनकी सहायक संधि थी, इसको स्वीकार कर लेता है, जो कि नाना फडणवीस के समय तक स्वीकार नहीं कर रहे थे मराठे। ठीक है, तो यही थी इनकी बसीन की संधि। तो हम देखते हैं कि इसकी जो मेन थी कौन थी, बसीन की संधि में क्या क्या हुआ था। तो जो पेशवा
बाजीराव द्वितीय थे, अंग्रेजों के बीच में संधि हुई, बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को, जिसमें पेशवाओं ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो ये डेट याद रखिएगा, पेशवाओं द्वारा सहायक संधि 1802 में स्वीकार की गई। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि अंग्रेजों की सेना को अपने राज्य में रखने की अनुमति दी इन लोगों ने, और पेशवाओं को बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य राज्य से संबंध बनाने की भी अनुमति नहीं मिली थी। तो ये थी प्रमुख बसीन की संधि। ठीक है, इसके साथ साथ अंग्रेजों को कुछ और युद्ध होते हैं, कभी भोसले से, कभी होलकर से, कभी सिंधियाओं से, इसी दौरान, तो इनको भी एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है आसाय का युद्ध, 23 सितंबर 1803, इसको डेट को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व आर्थर वेलेस्ली कर रहे थे, और मराठों का जो नेतृत्व था तो सिंधिया और भोसले कर रहे थे, मतलब सिंधिया और भोसले मिल करके इनसे लड़ रहे थे आसाय के युद्ध में। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है। आगे एक अरगाव का युद्ध होता है 29 नवंबर 1803 को, ये डेट भी याद रखिएगा, खासकर इनका क्रम याद रखिएगा क्योंकि क्रम पूछा जाता है। इसमें से अंग्रेजी सेना ने राघोसी भोसले द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, इसमें से अंग्रेजों की निर्णायक रूप से जीत होती है। तो ये दोनों संधियां युद्ध याद रखिएगा, और इनसे संबंधित कुछ संधियां भी होती हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान संधियां हुई थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है देवगांव की संधि, जो कि 1803 में हुई थी, रघुजी भोसले द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या था, भोसले ने कटक क्षेत्र अंग्रेजों को दिया, और भोसले जो इनकी सहायक संधि थी इसको स्वीकार करते हैं 17 दिसंबर 1803 को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा पेशवाओं ने स्वीकार किया, फिर उसके बाद भोसले ने स्वीकार किया। आगे क्या है, सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है 30 दिसंबर 1803 को, जिसमें दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में होती है। सिंधिया ने दिल्ली, आगरा और दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को दिए, और ये भी कहीं ना कहीं सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करी पेशवा ने, फिर भोसले ने, और फिर सिंधिया ने। एक और याद रखिएगा कि होलकरों ने कभी इनकी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, ये क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक, इसके परिणाम देखें कि क्या हुए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के। तो मराठा साम्राज्य की शक्ति काफी कमजोर हो जाती है, अंग्रेजों को उत्तर भारत और पूर्वी भारत पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित। एक बसीन की संधि सबसे पहले, उसके बाद ये हमने अभी देखा जो देवगांव की संधि, फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि, तो इसका क्रम भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध क्या था। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 तक। इसका रीजन क्या था कि अंग्रेज जो थे, जो 2 बार जीत भी चुके, अलग अलग इनकी सहायक संधियां भी हो चुकी, इनकी शक्ति भी कहीं ना कहीं अर्जित हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं ये लोग इनको मैसूर को भी पराजित कर चुके थे। तो इनका सीधे से उद्देश्य था कि अब ये लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे इनके आंतरिक मामलों में, जो कि मराठों को मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये लोग अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए अंतिम रूप से प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 1817 में ये युद्ध स्टार्ट करते हैं, जिसमें से 18 गांव में कोरेगांव की प्रसिद्ध लड़ाई होती है। ये डेट याद रखिएगा, 1818 कोरेगांव की लड़ाई, जिसमें से मराठे पूर्ण रूप से पराजित हो जाते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को पद से हटा करके पेंशन पे भेज दिया गया बिठूर, और पेशवाओं का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो ये था तीनों आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, खासकर संधियां। अब एक बार इन तीनों युद्धों और संधियों को हम लोग एक बार साइड में समझ लेते हैं। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 में अंग्रेज और मराठों के मध्य, जिसमें से रघुनाथ राव का मेन मुद्दा था। संधियां इसमें हुई थी 1775 में सूरत की संधि, फिर 1776 में पुरंदर की संधि, और 1779 में एक होती है बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि 1779 में, और अंतिम रूप से सलवाई की संधि 1782 में होती है। इस प्रकार यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। इसके बाद दूसरा जो होता है, तो इसमें 1803 से 1805 तक चलता है, जिसमें से सिंधिया और भोसले बसीन की संधि के कारण अंग्रेजों से युद्ध करते हैं।
इसमें संधियां देखे तो बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय द्वारा, और यहाँ पे पेशवा ने स्वीकार किया इनकी सहायक संधि। फिर होती है देवगांव की संधि, जिसमें से भोसले ने एक्सेप्ट किया सहायक संधि। फिर इसके बाद सुरजी अर्जन गांव में सिंधिया ने एक्सेप्ट कर लिया सहायक संधि अंग्रेजों की। ठीक है, तो ये 3 संधियां थी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, और तीसरी जो थी, तो तीसरे में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। 1817 से लेकर के 1818 तक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने मराठा युद्ध को समझा, जितना हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक था। ठीक है, इससे पहले अगर आपको मैसूर युद्ध समझना हो तो उसके वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। उसके पहले हम लोगों ने बंगाल विजय, जिसमें प्लासी और बक्सर को समझा था, बक्सर युद्धों को, वो है। और उसके पहले हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को विस्तार से समझा था, जिसमें से कर्नाटक युद्ध इंपॉर्टेंट थे, वो भी उसी वीडियो में है। ये सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।